Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important questions of BCOS 183, which is computer application in business. So there are many questions which are frequently asked in exam एंड वो बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं. ठीक है, तो मैंने उसी के रिगार्डिंग ये पीडीएफ बनाई है. ठीक है, एक और पीडीएफ है, वो भी मैं जल्दी अपने यूट्यूब पे शेयर करूँगा. और इस पीडीएफ को आप बाय भी कर सकते हो बहुत चीपेस्ट कॉस्ट पे. ठीक है, तो उसके लिए मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है. व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट करना, मैं शेयर कर दूँगा. ठीक है, बहुत रिजनेबल प्राइस होंगे इसके पीडीएफ के. ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो. और हमारी पीडीएफ से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं. लाइक हर साल बच्चे बहुत सारे बाय करते हैं और कोई स्कैम भी नहीं होता है. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ. उसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं इस कोड के. ठीक है, बैकग्राउंड को वॉइस को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि मैं मार्केट के बीच में था. तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. सो इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर होते हैं उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. और फिर कंप्यूटर को हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. तो पहला है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. तो पहला पॉइंट है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की. जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो ह्यूमन्स जो काम करते थे लाइक कैलकुलेशन करना, बाकी चीज़ें करना, मेल करना, कुछ भी करना, बहुत टाइम लगता था. कंप्यूटर ने उसको क्या क्या रिप्लेस कर दिया और उससे क्या हुआ, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है, रिलायबल होते हैं कंप्यूटर. ठीक है, ये रिलायबिलिटी ना एक पॉजिटिव भी एस्पेक्ट है इसका और नेगेटिव भी है, क्योंकि रिलायबल नहीं भी होते वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है बहुत ज़्यादा इसमें. ह्यूमंस एरर ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर्स एरर ना के बराबर करते हैं. स्टोरेज हम अपने डाटाज लाइक आप पहले जो फ़ोटोज़ होते थे, एल्बम होती थी, अब देखते थे एल्बम ख़राब हो जाती थी. लेकिन अब अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हेल्थ रिस्क होता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने से. आपकी आइज़, ब्रेन, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं. वायलेशन ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं. पब्लिक सेफ्टी नहीं होती इसमें. बहुत बार डाटा जो होते हैं हमारे वो लीक हो जाते हैं. इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. अभी तो एआई के आने से और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. तो ये आप पॉइंट इसको बना के लिख सकते हो. इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है. फिर क्लासिफिकेशन, कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को. तो हमारे पर्पज़ के बेस पे कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं. पर्पज़ के बेस पे एक तो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो पीसीस होते हैं हमारे घर में. दूसरा होता है वर्क स्टेशंस, जो वर्क स्टेशंस होते हैं हमारे. तीसरा होता है सर्वर्स. ठीक है, तो ये हमारे पर्पज़ पे. फिर एक और होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर. फिर साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से हमारे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सर्वर्स और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं. और लास्ट होता है डाटा हैंडलिंग, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. फिर एक्सप्लेन इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर और स्टेट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ये क्वेश्चन लाइक हर बार रिपीट हुआ है. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हो कि हमारे जो कंप्यूटर्स के जनरेशन है, लाइक कंप्यूटर्स में चेंजेस जो आए हैं वो जनरेशन वाइज आए हैं. तो उन जनरेशन को आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा. फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी 1940 से 1956 की थी. और फर्स्ट जनरेशन का सबसे मेजर जो चीज़ थी वो क्या थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था. ठीक है, तो ये याद करना, वैक्यूम ट्यूब्स होता था यूज़. और मैग्नेटिक ड्रम्स वो मेमोरी यूज़ होते थे. द साइड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो वेरी ह्यूज, टेकिंग अप द स्पेस ऑलमोस्ट एन एंटायर रूम. मतलब इसका जो साइज़ था वो एंटायर रूम के बराबर होता था. ठीक है, दे वर वेरी कॉस्टली टू ऑपरेट एंड एडिशन यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट विच वॉज ऑफ्टन कॉज ऑफ मेल फंक्शन, जिसकी वजह से मेल फंक्शन भी हो जाता था. These first generation computers relied on machine language. ये machine language तो होते थे which is the most fundamental programming language that can be understood by computer. These computers were used to solve only single problem at a time. अभी जो हम कंप्यूटर्स होते हैं वो एक साथ 10-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम के जो कंप्यूटर थे, पहला कंप्यूटर था, वो एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था. अब आया सेकंड जनरेशन जो कि 1956 से 1963 तक आया. द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर. पहले में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स होता था. दूसरे में क्या आ गया, किसने उसको रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर्स ने, विच वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई वैक्यूम ट्यूब्स. दैट ट्रांजिस्टर वॉज सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स. ऑब्वियसली बात है, सुपीरियर था जब भी रिप्लेस हुआ. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे कंप्यूटर स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया और मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गया. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना. थर्ड जनरेशन की क्या खास बात थी. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज in the way of computing. This generation of computer was based on
द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट्स का यूज़ होने लगा इसके अंदर, ठीक है, किसका, आईसी सर्किट्स का, जिसकी वजह से स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, ओएस आ गया, जो भी चलता है हमारा। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, दीज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसमें एक सिंगल चिप का यूज़ होने लगा, जो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे उसको रिप्लेस एक सिंगल चिप ने कर दिया। फिर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिगन विथ मेजर इनोवेशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल एआई जो था वो फिफ्थ जनरेशन में ही आया, जो कि अभी भी चल रहा है। और फिर सिक्स जनरेशन आया 2022 के आगे के बाद, इसमें क्या हुआ, एआई जो था और ज़्यादा निखर कर आया सामने, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरेशन के 6 है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट को देखते हैं। तो पहला होता है सीपीयू। सीपीयू इज़ द प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्स। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं और आप देख लेना। नेक्स्ट होता है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द स्टोरेज स्पेस यूज इन टेम्परेली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली। इट इंक्लूड रैम, रोम, कैचे मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक एचडीडी और एसडीडी जो आपके कंप्यूटर्स में होते हैं, लैपटॉप में होते हैं वो। फिर डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमारे स्कैनर्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, कैमराज हो गए, जॉयस्टिक हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, जिसमें हम डाटा बाहर से अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो इनपुट। और आउटपुट क्या होते हैं, जिसमें डाटा अंदर से बाहर आता है, लाइक प्रिंटर, हम क्या करते हैं, अंदर की चीज़ बाहर निकालते हैं, तो वो आउटपुट हो गया। मदरबोर्ड हो गया हमारा, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ठीक है। नेटवर्किंग, इतने सारे नहीं लिखने, मैक्सिमम 5 आप याद कर लो, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओएस बोलते हैं हम, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आता है जो कि हम आगे जाके अभी देखेंगे, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। और फिर आता है फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है एक बार देख लो। फर्मवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ एम्बेडेड इन हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइडिंग लो लेवल कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर डिवाइस ऑपरेशन, ठीक है। स्टेट रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर। अब कंप्यूटर के क्या क्या रोल्स हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार नहीं, 2-3 बार तो आया ही है। अभी ये एग्ज़ाम ज़्यादा सालों से हो भी नहीं रहे हैं, सारे नए कोर्स हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ डाटा मैनेजमेंट और स्टोरेज में यूज़ होता है। दूसरा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसमें भी यूज़ होता है। फिर ऑटोमेशन एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। एनहेंस डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया इसने। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, ई कॉमर्स जो है वो कंप्यूटर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें इसका जो रोल है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ होता है। जो पहले इतनी सारी फाइल्स रखनी पड़ती थी उसको रिप्लेस कर दिया इसमें। रिकॉर्ड करने में भी बहुत ईजी हो गया, एक्सेल शीट में आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी बना दी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क स्टेट टाइप्स ऑफ इट, ऑल्सो स्टेट इंपॉर्टेंट ऑफ इट। तो कंप्यूटर नेटवर्क से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लो। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या स्टेट्स होते हैं और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ interconnected devices such as computer, server, router, switches and other networking equipment that are linked together to share resources। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर को हम सर्वर से, राउटर से, स्विचेस से और अदर नेटवर्किंग इक्विपमेंट से कनेक्ट करते हैं, तो वो मिला के क्या बनाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है पूरा, ठीक है। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या स्टेजेस टाइप्स होते हैं, तो ऑपरेटिंग स्टेट होता है, कनेक्टिविटी स्टेट होता है, फिर परफॉर्मेंस स्टेट होता है, सिक्योरिटी स्टेट होता है, स्टेबिलिटी स्टेट होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में हेल्पफुल होता है, रिसोर्स शेयरिंग में हेल्पफुल होता है, डाटा शेयरिंग एंड सेंट्रलाइज डाटा में हेल्पफुल होता है, स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम डाटा को लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेट एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी इसी से हमें मिलती है। बिजनेस ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ये। सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ है। अगर आपको ये PDF मैंने बताया बाय करते हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से हैं, ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं लगेंगे, बहुत इजी पॉइंट वाइज इसमें शेयर किए गए।
तो अगर किसी को भी बाय करना है तो आप व्हाट्सएप मुझे DM कर देना, मैं वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।